So I'm gonna do a few examples here. Let's go with one. Acid plus metal. Then it's gonna produce salt plus hydrogen gas. So let's take acid. हम पहला एसिड ले लेते हैं एथेनोइक एसिड CH3COOH और मेटल ले लेते हैं Na. तो क्या होगा बेटा, अब आपने ध्यान से देखना है क्या कि यहाँ से टूटेगा, ठीक है, और इसके ऊपर -1 चार्ज आता, इसके ऊपर +1 चार्ज और इसके ऊपर -1. तो होगा क्या, हम इसको क्रॉस करते हैं Na +1 क्योंकि ग्रुप 1 से CH3COO -1. तो ये क्या होगा, चार्ज कट जाएगा. सो द सॉल्ट प्रोड्यूस वुड बी CH3COONA और साथ आपने चुपचाप हाइड्रोजन बना देनी है. और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है लेफ्ट साइड पे और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स हैं. तो मुझे बैलेंस करना है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ और यहाँ पे भी 2 लगा देता हूँ, यहाँ पे भी 2 लगाता हूँ, तो ये बैलेंस हो गया. अच्छा, एक और इक्वेशन CH3COOH अगर किसी ग्रुप 2 के एलिमेंट से क्रॉस कराते हैं तो Ca +2 होता है और ये यहाँ से टूट जाएगा +1 -1 CH3COO -1. तो ये जब क्रॉस होएगा ये 2 इधर आ जाएगा एंड दिस वन वुड कम हियर. द प्रोडक्ट वुड बी CH3COO के साथ ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि 2 क्रॉस होके इधर क्या है, ये 2 जो है ये इधर आ गया, तो ये इस पूरे के साथ चला जाएगा ये 2. फाइन. और साथ बन जाएगा हाइड्रोजन गैस और साथ ये भी और साथ आपने Ca भी डालना है, सॉरी ये 2 डालने के बाद Ca और Ca के साथ क्योंकि 1 आया इस क्रॉसिंग के दौरान, मैं वंस अगेन आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ये जो 1 था ये इधर नहीं, ये किधर मैं चला गया हूँ, यहाँ था. ये 1 जो है ये इधर आया और ये 2 इधर. तो इसलिए Ca के साथ कुछ नहीं आप लगाएंगे. या आप इसको रीराइट करना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Ca CH3COO ट्वाइस. अब आपको शायद ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया हो कि ये जो 2 है ये इस एरिया में है और दिस वन हैज़ कम हेयर. तो ये 2 की पावर मैंने इधर लिखी है और 1 इधर, वो लिखे ना लिखें की बात. और साथ आप हाइड्रोजन बनाएंगे और बैलेंस कर लें. इधर भी मैं 2 लगा देता हूँ. फाइन, बैलेंस हो गया. यस. तो दिस इज विद मेटल. देन एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड. तो आपने क्या करना है, सॉल्ट प्लस वाटर बनाना है. तो एसिड फिर CH3COOH ले लेते हैं एथेनोइक एसिड. मेटल ऑक्साइड Na2O. क्यों Na2O है, क्योंकि Na +1 होता है, O -2 होता है, तो क्रॉस होके क्या फार्मूला बनेगा, Na2O. लेकिन आपने ये नहीं सोचना कि यहाँ पे 2 है तो मैं सॉल्ट के अंदर जो आगे प्रोडक्ट बनेगी क्रॉसिंग के बाद वो भी सेम. अब मैं आपको करके दिखाता हूँ. Na +1 और इधर से ये टूटेगा CH3COO -1, तो ये कट गया. तो इट बिकम्स CH3COONA, या पहले Na शुरू में डालें, डजेंट मैटर, और साथ वाटर डाल लें. और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा. और वहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है, आप 2 ये हैं, 2 ये हो गई, एक वो है. ये बैलेंस हो गया मेरे ख्याल में, यहाँ पे 2 लगाए. 2 ये, तो 2 2 ज़र 4 और 5, 2 2 ज़र 4 एंड 5 बैलेंस्ड है. और इस तरह ग्रुप 2 के साथ भी आप कर सकते हैं CH3COH प्लस CaO. CaO क्यों किया, Ca +2 होता है, O -2 होता है, कट जाएंगे. और इस दौरान यहाँ से ये टूटेगा, ये -1 है, ये +1 है, तो Ca पे +2 क्रॉस होगा CH3COO नेगेटिव के साथ. ये 2 इधर चला जाएगा, ये -1 इधर चला जाएगा. तो चार्जेस तो कैंसिल हो जाते हैं. चार्जेस को नहीं आपने देखना, आपने वैल्यूज जो चार्जेस को इग्नोर करना है, कैंसिल नहीं इग्नोर कर देना है और वैल्यूज को क्रॉस करवा लेना है. तो Ca CH3CO ट्वाइस प्लस वाटर, बैलेंस खुद कर लीजिएगा, उसमें टाइम लगता है, फिर मैं देखता रहता हूँ. इसी तरह एसिड प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड.
सॉल्ट प्लस वाटर। एक इक्वेशन ही दे देता हूँ, CH3COOH, और इसे NaOH के साथ करा लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो Na है बेटा, ये Na, ये इसके साथ क्रॉस हो जाएगा। तो Na पे पॉजिटिव 1 चार्ज होता है, CH3CO पे नेगेटिव 1 होता है, तो प्रोडक्ट वुड बी CH3CO Na, इसे कहेंगे सोडियम एथानोएट, एथानोएट, और साथ आप वाटर बना दें। और अगर आप इसको ग्रुप 2 के साथ करते हैं, CaOH ट्वाइस, तो द प्रोडक्ट वुड बी CaCH3CO ट्वाइस प्लस वाटर, से बैलेंस कर लीजिएगा, ये कहलाएगा कैल्शियम एथानोएट। अब हम ना कोई कैल्शियम पूरा मैं लिख लूँ यार, कैल्शियम, ठीक है। अब कोई एसिड भी बदल लें यार, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, कितनी प्रॉपर्टीज हमने कर ली, ये पहली है, ये मेरी दूसरी है, ये दूसरी और तीसरी एक ही होती है, चलो हम इसे तीसरा कंसिडर कर लें, और ये हमारी चौथी। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो एसिड हम ले लेते हैं सब, प्रोपानोइक एसिड C2H5। बच्चा कहता है सर दो कार्बन, ये एथानोइक है, नहीं एथानोइक नहीं, एक और आ रहा है COH, तो एक ये है और दो ये हैं, तो प्रोपानोइक एसिड है, और टूटेगा इसी जगह से ये। और क्रॉसिंग देखिएगा, मेटल कार्बोनेट में हम ले लेते हैं Na2CO3। ये क्यों Na, बच्चे से कहते हैं NaCO3, Na2CO3 क्यों है, Na पॉजिटिव 1, CO3 नेगेटिव 2, जब क्रॉस होएगा तो फार्मूला वुड बी Na2CO3। बट इस एरिया में ये इसका एक सोडियम और एक एथानोएट, ये आपस में क्रॉस करेंगे, सोडियम पे पॉजिटिव 1 चार्ज होता है, और ये प्रोपन एथानोएट नहीं, प्रोपानोएट है, C2H5COO, प्रोपानोएट। तो ये बनेगा C2H5CONA, शुरू में भी लगा लें तो कोई फर्क नहीं, नेम वुड बी सोडियम प्रोपानोएट, फाइन। और साथ आप चुपचाप वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना के बाद में इसे बैलेंस कर लें। अगर कोई और लगाना चाहते हैं, कोई ब्यूटानोइक एसिड C3H7COOH, ये मैंने 3 इधर रखे हैं, एक आगे रखा है, तो 4 कार्बन हो गए, और इसे CaCO3 के साथ। तो CaCO3 क्यों ऐसे है, Ca पॉजिटिव 2 होता है, CO3 नेगेटिव 2 होता है, तो कट के CaCO3, तो इधर से टूटेगा -1 +1, तो क्रॉस क्या होगा, CaC क्या था, C3H7CO ट्वाइस प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और बेटे ये कहलाएगा कैल्शियम प्रोपानोएट, फाइन। So these are the properties. नेक्स्ट बेटे लास्ट थिंग जो हम कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड ईस्टर्स या एस्टर्स। बेटे दे हैव फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल, ठीक है। क्या लिखते हैं, क्या स्पेलिंग लिखे हैं, फ्रूटी स्मेल। और बेटे ये किस चीज़ में यूज़ होता है, ये परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ये फ्लेवर्स में यूज़ होता है, ठीक है। ये बनता कैसे है, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं अल्कोहल से, इट बिकम्स एन ईस्टर, ठीक है, एंड साथ वाटर बन जाता है। तो होता यह है, कार्बोक्सिलिक एसिड का बेटे OH रिएक्ट करता है, अल्कोहल का H रिएक्ट करते हैं, और ये दोनों मिल के उधर वाटर बनाते हैं, और ईस्टर भी बनता है। खैर आप कहेंगे सर ये तो एसिड और वो, ये तो एल्कली और एसिड वाली बात है, लेकिन इसको आगे जाके मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। हाँ, लेट्स सपोज वी मेक एन ईस्टर, लेट्स से वी टेक कौन सा एसिड लें, कार्बोक्सिलिक एसिड में हम ले लेते हैं प्रोपानोइक एसिड C3H7COOH, प्लस अल्कोहल में हम ले लेते हैं एथानॉल, दैट इज C2H5OH,
अच्छा, एक चीज़ मैं बताता चलूँ इधर इसके शुरू में, इसका जो लिंकेज होता है वो कुछ इस तरह का होता है। इधर भी कार्बन आ जाता होता है और इस तरफ H या कार्बन हो सकता है। H हो सकता है या कार्बन हो सकता है, कार्बन की कोई, बट इस तरफ C का होना मस्ट है। सो इस पे आपने बहुत तवज्जो करनी है, ये जो बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। दरमियान में इसका होना हर सूरत ज़रूरी है। खैर, ये होगा। इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ कि इसका H उड़ाऊँगा, उसका OH उड़ाऊँगा, ठीक है। अब जो चीज़ पहले लिखना चाहें ये आपकी मर्ज़ी है। मेरी आदत ये है कि मैं कार्बोक्सिलिक एसिड पहले लिखता हूँ, C3H7 CO, इधर तक लिख लिया, OH उड़ चुका है। अब जो दूसरे वाला है ना, ये बचा हुआ अल्कोहल, इसका O वाली साइड पहले लेके आए। तो O पहले लिखा, फिर C2H5 लिख लिया और साथ वाटर बना दिया। क्यों? क्योंकि एक H और OH मिलके क्या बनेंगे, वाटर बनेंगे। फिर नेमिंग किस तरह करनी है? नेम आपने इधर से पहले करना है। ये आपने पहले बोलना है इथाइल। C2H5 किसे कहते हैं? इथाइल। एंड से नाम पहले करें, इथाइल, ठीक है। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड पहले लिख रहे हैं तो अल्कोहल बाद में लिख रहे हैं तो इस तरह करें, इथाइल। और बेटे जो पहचानने का तरीका है, ये जो C डबल बॉन्ड O तक फिर इस तरह लेके जाएं, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है। तो आप इसे O8 कहेंगे। तो कितने कार्बन है इसमें? इसमें है 4 ब्यूटानोएट। पता नहीं मैं प्रोपानोइक एसिड लिख रहा था, लिखा मैंने ब्यूटानोइक। दिस इज ब्यूटानोइक एसिड बेटे, क्योंकि इसमें चार चार हैं कार्बन्स। आई एम वेरी सॉरी अगर मैंने इसे प्रोपानोइक एसिड कहा है। दिस इज ब्यूटानोइक एसिड बिकॉज 3 इधर हैं, एक आगे हैं। अगर ये प्रोपानोइक एसिड होता तो इस जगह इट वुड हैव बीन C2H5COOH. So no, it's butanoic acid and the name is ethyl butanoate. अगर मैं इसको पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो बेटे पूरा स्ट्रक्चर भी देखें किस तरह का। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, ये C3H7 हो गया। आप देख लें, गिन के देख लें, C3H7, ठीक है। और फिर आगे अगला चौथा कार्बन OH प्लस C2H5OH को आप लिखेंगे 2 कार्बन और ये थे C2H5 हो गया, फाइन बेटा। And then OH. What you have to do is you're going to remove H and OH of this part. Then what you're going to do, you're going to write this part, this. This is my favorite thing to do. Carboxylic part first. So I'm going to write like this. इसको ऐसे ले आया मैं थोड़ा पतला करना है। यस, 1 2 3 4 और चौथे पे ये लगाओ और इधर मैंने इसे रोक लिया, ठीक है। ये जितना है इसे रोक लें। अब दूसरी साइड से दिस O पार्ट वुड कम फर्स्ट एंड देन दिस पार्ट। तो मैं वो लिखता हूं, O पार्ट, देन पहला CH2, दिस वन, देन द नेक्स्ट CH3। फाइन बेटा। सो यू कैन सी दिस, जो मैंने शुरू में कहा था कि C डबल बॉन्ड O और O आएगा, तो देखो ये आ गया, दैट इज योर ईस्टर लिंकेज, ठीक है। और नेमिंग आप कैसे करोगे? अल्कोहल क्योंकि एथानोल है तो आप ये बोलोगे बेटा, द नेम वुड बी लाइक इथाइल फ्रॉम एथानोल, दैट इज योर एथानोल। इससे हमारा इथाइल आएगा। सो वी आर गोइंग टू राइट इट लाइक इथाइल एंड दिस पोर्शन वुड बी कॉल्ड 4 कार्बन, 1 2 3 4 ब्यूटानोएट। फाइन, लेट मी राइट इट, इट वुड बी इथाइल ब्यूटानोएट। फाइन, हम कर लेते हैं प्रोपाइल एथानोएट, प्रोपाइल एथानोएट। तो आपने पहले से देखना है कि दिस पार्ट हैज़ कम फ्रॉम एसिड, दिस पार्ट कम फ्रॉम अल्कोहल। तो मैं क्या करता हूँ, अल्कोहल का पार्ट बिल्कुल राइट साइड पे लिख लेता हूँ, दैट इज प्रोपाइल 1 2 3 C3H7
और इसका एक ओ तो मुझे लिखना ही है। फाइन। हाँ, और अब मैं आ जाता हूँ लेफ्ट साइड पे। मैं लेफ्ट साइड पे मैं लिखूंगा एथानोएट, जिसमें है 2 कार्बन। एक कार्बन ये वाला होगा और दूसरा कार्बन ये, और आप इसे करते हैं CH3। सो you see this is your propyl and that is your ethanoate. This is your ethanoate and that is your propyl. Right? And you're going to write it like this: propyl ethanoate. आई होप कि आपको ये बात, हाँ, इसके लिए जो कैटालिस्ट चाहिए दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। और बेटे इसको बनाने के लिए हमें हीट अंडर रिफ्लक्स लगाना पड़ता है, अंडर रिफ्लक्स। उसमें क्या करते हैं कि आप अल्कोहल्स को गर्म करते हैं और एसिड्स को एक इस फ्लास्क में डाल के गर्म करते हैं, लेकिन इनके उड़ने का खतरा होता है, वेपरेट होने का खतरा होता है, तो आप इधर एक कंडेंसर लगाते हैं इस तरह, इस तरह, और इसमें ट्यूब होती हैं और ये सारा आपने बंद किया होता है। तो वेपर्स उड़ता है, पानी वाटर इन, ठंडा पानी वाटर इन हो रहा है, वाटर आउट हो रहा है, इधर से वेपर्स अंदर जाते हैं लेकिन फिर वापस आ जाते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज डन। फाइन, क्योंकि इसे वार्मिंग जरूर करनी पड़ती है, तो आप इससे कहते हैं हीट अंडर रिफ्लक्स, इसे वार्मिंग करनी पड़ती है ईस्टर्स को बनाने के लिए। इवन इवन ये जो ऊपर हमने किया है ये काम करने के लिए भी, इनको ऑक्सीडाइज करने के लिए भी हमें इन्हें वार्म करना पड़ता है, और इस जगह पे आप हीट एंड रिफ्लेक्स करते हो, वार्मिंग करते हो इनकी। Fine, that's it with the carboxylic acids, and we have ended the organic chemistry part. In the next video, we're gonna cover polymerization, and inshallah, then we are done. Thank you so much. Good luck, beta. Allah Hafiz.